रोजाना सिर्फ 150 से 200 रुपए अलग रखकर आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। ये सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन सही स्कीम चुनकर आप बिल्कुल आसान इसे बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी लोकप्रिय योजनाओं की जो बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जानी जाती हैं। इसमें पहली है सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरी है LIC कन्यादान पॉलिसी। दोनों में क्या फर्क है, किसमें कितना बेहतर रिटर्न मिलेगा, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से सब कुछ दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है और आप देख रहे हैं हमारा फाइनेंस से जुड़ा शो मालामाल वीकली। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले और शादी के समय पैसों की कोई कमी ना हो, लेकिन बड़ा फंड अचानक जुटाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि सरकार और वित्तीय संस्थाएं ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा निवेश करके लंबे समय में बड़ी रकम तैयार की जा सकती है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार सुकन्या समृद्धि योजना चलाती है। वहीं LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की कुछ पॉलिसियों में बेटियों के लिए LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि LIC कन्यादान पॉलिसी कोई आधिकारिक या अलग से नाम वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये बेटियों के लिए उपयुक्त LIC योजनाओं को दिया गया लोकप्रिय नाम है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। ये एक ऐसी छोटी बचत योजना है जो पूरी तरह भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज दर दिया जा रहा है, जो बाजार की ज्यादातर सुरक्षित बचत योजनाओं से बेहतर है। इस योजना में हर वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। अगर कोई निवेशक हर साल तय सीमा के अनुसार नियमित रूप से निवेश करता है तो लंबी अवधि में एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है। मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से देखें तो कुल 22.5 लाख रुपए के निवेश पर मैच्योरिटी समय करीब 71,82,000 रुपए का फंड बन सकता है। खाता खुलने के 21 साल बाद तय पात्रता शर्तों के अनुसार ये पॉलिसी मैच्योर होती है। इसके अलावा इस योजना में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स पे छूट भी मिलती है। जरूरत पड़ने पर निर्धारित नियमों के अनुसार आंशिक निकासी भी की जा सकती है। चूंकि ये पूरी तरह सरकार की योजना है, इसलिए इसमें जोखिम बहुत कम होता है। यही वजह है कि अभिभावक सुरक्षित और गारंटी रिटर्न चाहते हैं। उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरती है। अब आप चाहते हैं कि आपको ये अकाउंट जल्दी बंद करवाना है, यानी कि इस योजना से जल्दी निकलना है, तो इसके बहुत कम चांस होते हैं। अगर क्या चांस है मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारक खास करके बेटी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और फॉर्म 2 जमा कराने के बाद खाता तुरंत बंद कर दिया जाता है। खाते में जमा राशि और मृत्यु की तारीख तक का ब्याज अभिभावक को दे दिया जाता है। हालांकि मृत्यु की तारीख को लेकर खाता बंद होने तक की अवधि के लिए केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ही ब्याज मिलता है। इसके अलावा यह खाता सामान्य परिस्थितियों में समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन खाता खुलने से के कम से कम 5 साल बाद कुछ विशेष कंडीशन में समय से पहले बंद करने की अनुमति जरूर मिलती है। यह तो बात हो गई सुकन्या समृद्धि योजना की। अब बात करते हैं LIC कन्यादान पॉलिसी की। यह पॉलिसी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए ही डिजाइन की गई है, जिसमें आप बेटी की पढ़ाई या शादी के खर्च को ध्यान रखकर निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको रोजाना करीब 121 रुपए या हर महीने लगभग 3600 रुपए जमा करने होते हैं। इस पॉलिसी का मैच्योरिटी टेन्योर यानी मैच्योर होने का समय 25 साल होता है। हालांकि निवेशक 13 से 25 साल तक की अवधि खुद चुन सकते हैं। कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन मिनिमम 13 साल होता है। मैच्योरिटी के बाद निवेशक को करीब 27 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। साथ ही जरूरत के अनुसार निवेश राशि को घटाने या बढ़ाने की भी सुविधा दी जाती है। एक उदाहरण से समझे तो अगर पिता की उम्र 30 साल है और बेटी 1 साल की है, पॉलिसी अवधि 25 साल है और सम एश्योर्ड जो अमाउंट आप जमा करेंगे वो 10 लाख रुपए है, तो सालाना प्रीमियम करीब 45,000 से रुपए लेकर 55,000 रुपए तक हो सकता है। ऐसे में 25 साल में कुल प्रीमियम जो आप जमा करेंगे वो 12.5 लाख रुपए बनता है और बोनस मिलाकर मैच्योरिटी राशि जो मिलेगी आपको वो लगभग 23.5 लाख रुपए से लेकर 24.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि LIC की योजनाओं में कोई फिक्स ब्याज दर नहीं होता है, रिटर्न बोनस पर आधारित होता है, इसलिए यह गारंटी नहीं होता है। इसके साथ ही इसमें जीवन बीमा कवर भी मिलता है जो कन्या या सुकन्या समृद्धि योजना में उपलब्ध
उपलब्ध नहीं होता है। दोनों में असली अंतर क्या है, यहाँ पर एक बड़ा मेजर पॉइंट आता है। सुकन्या समृद्धि योजना पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित गारंटीड ब्याज वाली योजना है, जबकि LIC कन्यादान पॉलिसी बीमा बचत का मिश्रण है जिसका रिटर्न बोनस पर निर्भर करता है। सुकन्या समृद्धि योजना में जोखिम बहुत कम है क्योंकि इसे सरकार की गारंटी मिली हुई है। वहीं LIC की योजनाएं IRDAI के नियमन के तहत चलती हैं और रिटर्न चुनी गई पॉलिसी पर निर्भर करता है। निवेश सीमा मामले में सुकन्या समृद्धि योजना न्यूनतम 250 रुपए से अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सुविधा देती है, जबकि LIC में चुनी गई योजना के प्रीमियम पर निर्भर करता है। टैक्स लाभ दोनों में मिलता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में सीधे धारा 80C के तहत मिलता है। अगर आप बिना किसी जोखिम के सरकार की गारंटी के साथ एक निश्चित और बेहतर ब्याज दर चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर विकल्प हो सकती है। वहीं अगर आप बचत के साथ साथ जीवन बीमा सुरक्षा चाहते हैं ताकि किसी अनहोनी में या ऐसी अनहोनी की स्थिति आए तब भी आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे, तो LIC की कन्यादान से जुड़ी पॉलिसियां परफेक्ट हो सकती हैं। अंत में यह जरूरी है कि आप अपनी जरूरत, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्य को ध्यान रखते हुए ही कोई फैसला लें। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले शर्तें पूरी तरह और नियम जरूर पढ़ लें और या फिर किसी वित्तीय सलाहकार से जानकारियां जरूर ले लें। लेकिन एक बात तय है कि चाहे आप कोई भी विकल्प चुनें, आज का छोटा सा अनुशासित निवेश कल आपकी बेटी के सपनों को उड़ान देने में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।